हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी जुड़ गए हैं हमारे द गुरुकुल क्लासेस में। आज की हमारी नई क्लास होगी जो हाई स्कूल और जो हमारी कक्षा 12 के बच्चे हैं, दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि जो इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें ग्रामर का पोर्शन है वो लगभग हाई स्कूल इंटर मैच करता है केवल सिंथेसिस और सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ करके। सिंटैक्स काफ़ी आपका हाई स्कूल में आता है। तो बच्चों, आज पैसिव वॉइस हम ज्यादा से ज्यादा कम समय में और आपको पूरा का पूरा जो 2 नंबर या 4 नंबर का पैसिव वॉइस आपका आता है वो हम 10 मिनट की या 20 मिनट की क्लास में खत्म कर देंगे। बेसिक पैसिव वॉइस आपको आता है या नहीं आता है सब मैं बता दूंगा, बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर प्रकार का पैसिव वॉइस आपके सामने होगा। क्लास को एक नए उत्साह के साथ कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, आपको प्रैक्टिस भी करते जाना है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं पैसिव वॉइस से। छोटे बड़े जो हमारे सभी बच्चे हैं वो बिल्कुल जुनून के साथ, है ना। ज्यादा मेहनत करने से, किसी ने कहा है कि ज्यादा मेहनत करने से तुम थक तो सकते हो लेकिन मर नहीं सकते हो। तो जो लास्ट दिन एग्जाम के बच्चे हैं 10 से 20 दिन, एक बार कल्पना करिए, ये संडे मंडे शादी बारात है ना, ये सब तो होता रहता है। एक बार सोचिए उन पेरेंट्स के लिए, उन माता पिता के लिए आंख बंद करके विचार कीजिए, सोचिए एक बार की काश वो हम पास हो गए, अच्छे नंबर से टॉप कर गए, यूपी जिला, है ना, अपना गांव स्कूल टॉप कर गए। इसके बाद उन पेरेंट्स के, उन बच्चों के लिए कितनी खुशी होगी। वो उनको ले करके पूरे गांव में घूमेंगे कि देखो मेरा बच्चा पास कर गया, देखो मेरा बच्चा टॉप कर गया। तो उस खुशी के लिए आप पढ़िए, अपने लिए तो सभी जीते हैं ना, उसके लिए ही है, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो इससे पहले हम एक्टिव वॉइस सीखें कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है। पैसिव वॉइस तो ठीक है, पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाद, जिसमें आपका कर्म प्रधान हो जाए। कर्म प्रधान मतलब जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी गई? पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, जिसमें पुस्तक को मेन रख करके पूरी बात कह दी जाएगी, पुस्तक को मेरे द्वारा पढ़ा गया। या पुस्तक क्या है कि मुझे तुम्हारे द्वारा पढ़ा गया, तो हो जाता है कर्म प्रधान। जब कर्म अपनी बात स्वयं बताने लगे उसको कहते हैं कर्म प्रधान पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैं हो गया कर्ता, वो हो गया कर्म प्रधान। एक्टिव वॉइस का रूल सबको पता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर आती हो तो, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का अन्य कई रूप, वो अपना टेंस के अनुसार चेंज होते रहते हैं। मेन वर्ब के बाद बच्चों ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 का 4 और 4 2 का 1, है ना। माई नेम इज लखन, आगे का हम नहीं करेंगे। तो 1 2 का 4 केवल करना है, इसको मानो 1, इसको मानो 4, और ये आपका 2 और 3, इतना समझा। 1 को कर दो 4 और 4 को कर दो 1। कैसे? जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट की तरह चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और 2 और 3 को क्या करेंगे? 3 को तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही पकड़ के पग मारेंगे। जो 3 है आपका उसका हमेशा थर्ड फॉर्म, और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी कुछ विशेष नियमों के अनुसार चेंज होगी। उन नियमों को आप देख लीजिए। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है एक्टिव वॉइस में, मैं यहां ऐसे लिखे दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर एक्टिव वॉइस और इधर मैं लिखे दे रहा हूं पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आपका पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के नियम है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, प्रेजेंट का पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगी हेल्पिंग वर्ब। जैसे तुम्हारी लिखी है डू या डज, ये बच्चा बदल जाएगी इज, एम और आर में। अगर यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाएगी। अगर यहां पर इज, एम और आर है, ऐसा नहीं होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाएगी। सुनो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलती है, इज के बाद या बीइंग लग जाए, इज किसी के बाद भी बीइंग लग जाएगा, एम
यही गलतियां करते हो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसके बाद बीइंग जुड़ जाएगा, बीइंग एमआर प्लस बीइंग। अगर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट तो ये बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब समझो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस बीइंग। अगर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है, हैज या हैव, हैज हैव बदल जाएगा हैज बीन और हैव बीन, वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार। ये हो गए आपके पैसिव वॉइस के कुछ बेसिक नियम। अगर ऐसे ही पास्ट इंडिफिनिट में है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस है तो वो बीइंग लग जाएगा, है ना, वाज वर के साथ बीइंग लग जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। ये बात समझ में आई। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इस हिसाब से बदलेंगे और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। बस इतना ही। देखो इसका उदाहरण समझ लो, उदाहरण से समझाते हैं। आप अपने अंदर एक जुनून रखिए पढ़ने का, है ना, हर समय मजबूती के साथ। देखिए उदाहरण इसका, राम wants to play cricket। अब ये तुमको टेंस पहचानना सबसे पहले आना चाहिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अब तुमको ये आना चाहिए कि कैसे पैसिव वॉइस करना है। तो तुमको दो चीजें पहले ढूंढ लेनी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 का 4 करेंगे। पहले इसको उठा के इधर ले आओ, क्रिकेट। अब क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, क्रिकेट इज वांटेड। ये तुम्हारी मेन वर्ब है, ये तो इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव, ये मेन वर्ब है। तो इसी को मेन वर्ब को चेंज करना है। ये दूसरा काम हमारा हो गया। ये तीसरा काम है हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वांट्स का हो जाएगा वांटेड, क्रिकेट इज वांटेड टू बी प्ले, टू प्ले, बस टू बी कुछ नहीं, टू प्ले। अब बाय राम, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस नॉर्मल। बिल्कुल देखो, बिल्कुल सिंपल सा पैसिव वॉइस है। इसके और उदाहरण देखो, सी वाज कुकिंग। मैं बिल्कुल नॉर्मल उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमें आपको समझाना है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद बड़े बड़े भी कर लोगे। बेसिक अगर आपका मजबूत है, पैर आपके मजबूत जगह रखे हैं तो आपके ऊपर थोड़ा वजन भी पड़ जाएगा धीरे से, तो आप बर्दाश्त करके ले जाओगे। जब दिमाग ही हिला हुआ है पूरा तो कहाँ रखोगे इसको। सी वाज कुकिंग फूड इन द किचन। ये देख लो, पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सबसे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, अदर वर्ड को मैंने सबसे अलग रखा है। जो अदर वर्ड होगा वो हमारा सबसे किनारे ही नजर आएगा। अब देखो 1 2 का 4 करो, 1 का 4, 4 का 2। अच्छा ये चीज और समझ लो, जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बदलते हैं तो क्या होता है। आई को अगर हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो मी हो जाएगा, यू को अगर ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो यू ही आएगा, सी को अगर ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हर हो जाएगा, ही को अगर ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हिम हो जाएगा, वी को अगर ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो अस हो जाएगा, दे को अगर ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो देम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो बदलेगा, लेकिन अभी हमको फूड से मतलब है तो यहाँ लिखेंगे फूड वाज कुकिंग। हमने इसको बताया था अगर कहीं वाज आ जाए तो इसमें लगाएंगे वाज बीइंग, और इसकी तो थर्ड फॉर्म ही लगानी है हमेशा, कुक्ड। अब बाई लगाएंगे, बाई लगा करके सी को ऑब्जेक्ट में हर बदल देंगे, बाई हर इन द किचन। कोई कोई ये इन द किचन यहाँ बीच में झेल लेता, वो नहीं करना है। सबसे लास्ट में इन द KITCHEN किचन। ये हो गया आपका। अच्छा अब आप किसी को लगता होगा कि केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं,
हिंदी भी पढ़ा देते, इंग्लिश भी पढ़ा देते। तो अभी इतना समय नहीं गुजरा है कि हम सब भूल जाएं, है ना। अभी इतना वक्त भी नहीं बीता है कि सब कुछ भूल जाएं और बस केवल एक सब्जेक्ट पकड़ करके लेकर के चल दें। आप अगर 6-6, 7-7 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने और पढ़ाने की क्षमता रखते हो तो क्या हम 2-3 सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ा सकते? कहीं आपको कमी नजर आए तब आप कहिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज हमको यहाँ पे नहीं समझ में आई है। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल को ऐड करते हैं। कुछ नहीं, पहला नियम तो यही है कि 1 2 का 4, 4 2 का 1, है ना। अब एक नियम दूसरा ये समझो, हु वाला, ये बहुत पूछता है भाई। हु हु तुम्हारा एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तुमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा, जैसे तुम्हें कौन पीटता है, इसका अगर हम कहें कि तुम सेंटेंस बनाओ तो ऐसे बनाओगे, हु बीट्स यू। ना कि तुम इसको इंट्रोगेटिव की तरह यूज करते हो। कैसे यूज करते हो? इसको प्रोनाउन की तरह यूज करते हो, हु बीट्स यू। क्वेश्चन मार्क लगेगा लेकिन हु बीट्स यू, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अच्छा, अब इसका कहते हैं पैसिव वॉइस बनाओ। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी बड़ा सिंपल सा काम है कि जिसको तुमने सब्जेक्ट की तरह माना तो उसको हमने ऑब्जेक्ट मान लिया। लो, बाय हुम, रख वहीं देते, होना पीछे चाहिए इसको लेकिन रख वहीं देते। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाय हुम आर यू। आर क्यों लगाया भैया? हमने इसको सब्जेक्ट भी तो बनाया है। आर यू, इसकी थर्ड फॉर्म बीटेन, बाय हुम आर यू बीटेन। ऐसे बनेगा, ये समझो। तो ये एक हो गया आपका हु वाला। अच्छा, अब ये चीजें देख लो कि वर्ब के बाद बाई के अलावा भी कुछ और आता है ना। कुछ वर्ब ऐसी मुख्य मुख्य होती है। अच्छा, इससे पहले ये देखो, उन वर्ब के नाम लिखने से पहले ये देखो कि कुछ चीजें जैसे बाई लगा करके ड्रॉप कर दी जाती हैं। बाई लिखा ही नहीं जाता है, जैसे बाई वन, बाई एनीवन, पब्लिक, मॉब, एवरीवन। नन। ये कुछ वर्ड है जिनका अगर पैसे जैसे उदाहरण देखो, एवरीवन, कट या कट्स दिस केक, सब ने, सब इस केक को काटते हैं, सब, एवरीवन। या प्रत्येक इस केक, एवरीवन का मतलब होगा प्रत्येक इस केक को काटते हैं। कैसे बनेगा ये? हमने कहा था ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बात की बात है। पहले इसको पढ़ के लाएंगे दिस, तो दिस केक। अब अच्छा, यहाँ इसको डायरेक्ट नहीं करना है, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस को अलग अलग लेकर के चलना है, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। तो दिस केक, ये हमने कहा था इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज, कट की फॉर्म कट ही होती है। दिस केक इज कट बाय एवरीवन। ये अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करने के बाद ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, बिल्कुल सही। इसको कोई काटने वाला पैदा ही नहीं हुआ, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। तो कायदे से पढ़ाई चल रही है कि नहीं? ये समझ में जा ना आ रहा हो हमसे पूछो। तो ये जो वर्ड लिखे हैं इनको बाई के बाद लिखना जरूरी नहीं है, कभी कभी बाई यू भी लिखना जरूरी नहीं होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। आगे हम सिंथेसिस, सिंटैक्स और जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे
10 दिन बचे हैं, 10 दिन में 10 क्लास, इंग्लिश की 10 दिन में 10 क्लास हो जाएगी आपकी। उसमें आपको जितना आना है सब, 2 क्लास मैं ऐसी लूंगा जिसमें आपको मैं फर्स्ट से बताऊंगा क्या लॉन्ग लिखना है, कैसे लिखना है, क्या सेंट्रल आईडी लिखना है, कैसे लिखना है। और जो पैराग्राफ आपका आता है ग्रामर में, वो आपको 12 नंबर तो उसमें लाने ही लाने हैं। 3 नंबर आपसे वोकैबुलरी पूछता है कि इसका लाइन में या इस पैराग्राफ से छाट कर बताइएगा कि कौन से वर्ड की मीनिंग, कौन सा एंटोनिम से लिखा है, कौन सा सिनोनिम से लिखा है, इसकी मीनिंग क्या है, कुछ ऐसे आप पूछ सकता है। तो वो 3 नंबर तो आप ड्रॉप कर सकते हो। कि जो 12 नंबर आते हैं, 4 क्वेश्चन 5 आते हैं ना, तो जो 3 को 12, 3 नंबर के जो 4 क्वेश्चन और आते हैं उनको रे ड्रॉप करना है। तो अब हम बता रहे थे कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो बाई के अलावा अन्य प्रीपोजिशन लेके आती हैं। जैसे तुम्हारा पहला नंबर में देखो, नो और ओब्लाइज, LIGE, नो और ओब्लाइज दोनों के स्थान पर टू आता है। जैसे उदाहरण भी बताता जाऊंगा सबका, पैसिव वॉइस बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, लेकिन उदाहरण देखो जाओ। यू आर नोन, ये तो मैं पैसिव वॉइस ही बता दिया मैंने। एवरीवन नोज यू, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट उठा के लाएंगे, तो यू आर नोन, ये नोज, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग में लगा दी सब्जेक्ट के अनुसार, नोन टू एवरीवन, ये हो गया। ये टू नोन देख रहे हो, ये टू देखो टू, तो इस वर्ब के बाद लगा क्या है, टू। इस बात समझ में आई? हाँ, तो ओबलाइज और नोन अगर ये कहीं लिख जाए तो उसके बाद होना क्या चाहिए, टू। ये आपसे सेंटेंस एरर में पूछ सकता है। सेंटेंस एरर समझते हो, तुमसे 2 नंबर का जो ग्रामर पोर्शनल बहुविकल्पी पूछता है, कौन सा इसमें पार्ट गलत है या सही है, उसमें पूछ सकता है। ओबलाइज के बाद लगा देगा बाय, तुम कहोगे हाँ ठीक है बाय बाय। अब तुम्हारा हो गया मैरिड के साथ टू लगता है, रिलेटेड के साथ टू लगता है, रिलेटेड विद, रिलेटेड टू और एडिक्टेड, ये लिख लीजिए MARRIED, मैरिड के साथ टू लगता है, रिलेटेड के साथ टू लगता है, और एडमिटेड, एडिक्टेड। एडिक्टेड टू का मतलब होता है आदी होना, लती होना, है ना, नशेंची होना, किसी का नशा लग जाना। और तुम्हारा होता है एकस्टम टू और अपोज्ड टू, किसी के विरोध में होना, एकस्टम टू अपोज और एकस्टम। एकस्टम मतलब होता है वो भी हावी होना या आदी होना, एकस्टम लती होना, आदतन। एकस्टम्ड टू, अपोज्ड टू। इन वर्बों के साथ टू लगता है, देख लीजिए कहीं मोटी मोटा आपसे पूछ सकता है, तो बस इतनी ही वर्ब लगभग पूछेगा। इसके बाद कुछ वर्ब हैं जिनके साथ एट लगता है। क्या लगता है, एट। ऐसी कौन सी वर्ब है जिनके साथ एट लगता है, मैं यहीं कहीं लिखे दे रहा हूं, यहां देखो। ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते टाइम या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते टाइम कैसे इंटरचेंज होता है, ये आपको लिखा है। तो पैसिव वॉइस में कुछ रह ना जावे, इसलिए मैं ऐसा बता दे रहा हूं आपको। आगे देखो, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड माने होता है आश्चर्यचकित, सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्यचकित, भौचक्का। डिसअपॉइंटेड, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड,
ये लिखते जाओ, डिसअपॉइंटेड, ये पेपर में तुमको वन लाइनर है, ये समझ लो। डिस्ट्रेस, डिसप्लीज्ड मतलब आप प्रसन्न, ये भी आप प्रसन्न होता है। डिसप्लीज्ड, PLEASED, डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड के बाद अलार्म्ड, अलार्म्ड का मतलब सचेत करना है ना। एनॉयड, एनॉयड का मतलब चिंतित करना। थिंग, किसी वस्तु से, थिंग, ये भी थिंग है, थिंग। इसके बाद लाफ, लाफ के बाद अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब भी आश्चर्यचकित होता है। फिर हो जाएगा एजेंट, एजेंट का मतलब समझती हूँ दलाल, समझ रहे हो ना, एजेंट। जैसे किसी कंपनी का एजेंट है, वह कार्य का ही कार्यवाहक है, एजेंट है। और वेक्स्ड, ये जितनी वर्ब है इनके सब के साथ एट का प्रयोग होता है। काहे का? एट का प्रयोग होता है। जितनी वर्ब लिखी इनके सबके साथ एट का प्रयोग होता है। ये वर्ब नोट कर डालो। इसके पहले हम इन वाली लिख दें। कंटेंट मतलब होता है भरा होना, कंटेंट का मतलब होता है भरा होना, कंटेंट इन। इंटरेस्टेड, इनके साथ लगता है इन। और देख लो, इम्बॉडीज, DIED, इम्बॉडीड। इनग्लफ्ट, ये सब के साथ लगता है तुम्हारा इन। तीन मीनिंग ऐसी हैं जो इन। अच्छा विथ देख लो, विथ बहुत के साथ लगता है। विद और एट और टू, तो ये तुमको याद करने लायक है। विद, एट और टू, इनसे आप पैसिव वॉइस अगर देगा तो ऐसे ही घुमा के देगा, कुछ सरल सरल नहीं देता है। थोड़ा सा वो टफ करने की कोशिश करता है, हर प्रकार का है ना। और कभी कभी तो बहुत सरल आ जाता है, जैसे मैंने ऊपर तुमको बताया है। तो देख लो, और जो मीनिंग लगती है वो भी देख लो। इनके साथ लगता है विथ। विद तुम्हारा लगता है प्लीज्ड, चार्म्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्ट। PLEASED, प्लीज। प्लीज्ड के बाद तुम्हारा चार्म्ड, चार्म के बाद बच्चा तुम्हारा लगता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, FIED, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के बाद डिस्गस्ट, डिसगस्टेड इसको पढ़ते हैं। ब्लाइंड, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड विद, सजाना किसी के साथ फूल या कुछ भी। इसके बाद एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद नहीं सुनते, एसोसिएटेड विद। इन्फ्लुएंस्ड विद, वही है एसोसिएटेड, किसी के द्वारा संचालित की गई या किसी के साथ उसको प्रचार में जोड़ा गया, एसोसिएटेड। फील्ड, एनॉयड विद समबडी मतलब किसी आदमी के द्वारा अगर चिंतित है, एनॉयड विद समबडी। इसके बाद इतनी मीनिंग देखो, इनके साथ लगता है बउआ विथ। क्या लगता है? विथ। ये पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा बनेगा उससे पहले विथ का प्रयोग अगर ये वर्ब आएंगी तो एट का प्रयोग अगर ये वर्ब आएंगी, और नो, ओब्लाइज, मैरी और रिलेटेड ये वर्ब आएंगे। एडिक्टेड, अपोज्ड, कस्टम्ड अगर ये वर्ब आएंगी तो टू लगाएंगे। तो ये हो गई कुछ वर्ब जिनके साथ पीछे बाय के स्थान पर विथ एड या टू लगता है। इनका भी मैंने बताया। इसके बाद अब हम इंपरेटिव का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस मैंने बता दिया, कुछ नहीं होता। जैसे पैसिव वॉइस तुम सिंपल बनाते हो, इंट्रोगेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। एक उदाहरण देख लीजिए। डिड यू,
राइट अ लेटर। डिड यू राइट अ लेटर? तो अब इसको ऐसा नहीं करेंगे कि ये है इंट्रोगेटिव तुम्हारा और इसको तुम उठा के आए लेटर से शुरू कर दो ना। अब इसकी पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी लेटर के अनुसार वाज। अब उठा के लाएंगे वाज अ लेटर, जैसा फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में पैसिव वॉइस बनेगा, वाज अ लेटर हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाय यू। ऐसे बनते हैं सेंटेंस पैसिव वॉइस। आ गई ना बात समझ में? तो अब देखो आधी बात आपकी समझ हो गई। तो सा के साथ है ना, इसको हार मत मानो कि अब मैं बताओ 10-15 दिन बच्चे मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो बर्बाद नहीं हो गए, अभी अभी बहुत कुछ है। मैं आपको कुछ सुना दूं, थोड़ा सा सुन लीजिए। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब तुम मेरी छुओ, लघुता न अब तुम मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, लघुता न अब तुम मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय की वेदना व्यर्थ मैं त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो किसी के सामने आपको अब हाथ नहीं फैलाना, भैया हमको नोट्स दे दो, भैया हमको 10 मिनट के लिए पढ़ा रहे हो। अब अपने आप से स्वयं से करिए ना। एक बार अगर आप हार भी जाते हैं, आपको लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं हार कैसे मान जाऊं, अभी ये तो रुकावट है कोई, इसको खत्म करके आगे बढ़ करके देखो कितना अच्छा सुखद जीवन है, कितना आप परमात्मा के साक्षात अंश हो। कैसे आपको लगता है कि ये छोटी मोटी ये बातें आपको नहीं आएंगी? ये सीखने के लिए 1 साल चाहिए भी नहीं, ये सीखने के लिए 1 साल चाहिए भी नहीं, ये 10 दिन चाहिए सीखने के लिए। 10 दिन सीख करके आप जो बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे जाके, जो कोई भी एग्जाम में बैठेंगे जाके, इसको साल भर नहीं चाहिए। साल भर में तो इतना पढ़ के भूल जाओगे, फिर आपको 4 बार यही रिवीजन करना है। तो ये जो 10 दिन बचे हैं, इसमें आप अपने आप को ऐसा ही बना लीजिए कि वह बस एक ही लक्ष्य है, एक ही काम है, वही करना है, आगे अब नहीं कुछ करना है। 1 साल जो किया सो किया। बहुत जताते हो हमसे, करोगे कैसे निकाल हमसे दिल। आप समझ लो इंपरेटिव सेंटेंस उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। इंपरेटिव सेंटेंस आप जुड़ जाए। हमको देखिए, हम इसलिए यूट्यूब पे नहीं आए कि हम बड़ा वायरल हो जाए, फेमस हो जाए। 100 परिवार हमारे जुड़ेंगे, 100 बच्चे हमसे पढ़ेंगे, एक बच्चा पढ़ेगा हमसे, हम उसी को पढ़ाएंगे, उतनी ही मेहनत से पढ़ाएंगे, उतनी तन्मयता से पढ़ाएंगे। आज हमारे परिवार 100 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। अभी 1000 हो जाएंगे, कुछ बात मिलियन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम अपनी क्वालिटी गिरा दें कि हम एक आदमी पढ़ा रहे हैं तो क्या बस ऐसे लपेट दो। जो मटेरियल आज आपको मिल रहा है शायद वो ज्यादा हो जाने पर ना मिले, क्योंकि आज हम उतनी लय से मेहनत कर रहे हैं। ये हमारी हार नहीं है, आज से तो हम शुरुआत कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। आप भी ऐसे ही करिए, जो आपको है वो आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। इंपरेटिव सेंटेंस
इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? इंपरेटिव सेंटेंस पहले समझो। जो जो मेन वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होता है उसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे? देखो, गो नाउ, अभी भाग जाओ, बिल्कुल चले जाओ, अभी गो नाउ। तो ये हो गया कि जाओ, आओ, करो, मरो, खाओ, पियो, जिसमें ओ की मात्रा चढ़ जाए वो हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला सबसे सरल काम कि पहले इसमें पता लगाओ, आदेश दिया जा रहा गो नाउ, चले जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड चिपका दो अपने मन से, यू आर ऑर्डर्ड टू, टू लगा करके जो सेंटेंस लिखा उसको चिपका दो, काम एकदम बन गया तुम्हारा पैसिव वॉइस। अगर तुमसे इसी में रिक्वेस्ट किया जाए कि प्लीज गिव मी योर पेन, इसमें हमेशा योर आता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पियो, तुम मरो, है ना, चले जाओ, सो जाओ, मर जाओ, चले जाओ, ऐसे करके। तो प्लीज, यहाँ प्लीज जुड़ जाए, प्लीज में तुम्हें पता है रिक्वेस्ट, तो बस एक सेंटेंस से पकड़ लो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये लगा करके टू लगाओ, पीछे पूरा प्लीज को हटा करके छाप दो, यू आर रिक्वेस्टेड। इससे ज्यादा सरल पैसिव वॉइस कहां पर नहीं मिलेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, इसको मी पी में नहीं चेंज करना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव योर पेन, बस। ये नरेशन नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। और देखो ऐसे कर दे। अच्छा, यही सेंटेंस एक लेट से कैसे बनेगा? यू आर, इसको छोड़ो, मैं इंपरेटिव और देखो, क्लोज द डोर, तो इसमें हो रहा है आदेश। तो मैंने सबसे पहले बताया कि आदेशात्मक वाक्य के लिए लिखेंगे कि यू आर ऑर्डर्ड, ऐसे भैया पूछ लेता, फिर हमसे का हो गया लो, हमको तो आए ही नहीं, ऐसे ये पूछता है। यू आर, अभी नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो फिर अब 10 दिन नहीं बचा तो अब पढ़ोगे नहीं, तो अब करना क्या चाहते हो बताओ? बकरी, बकरी पलवाई जाएगी तुमको, बकरी चराओगे? यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, टू लगा करके पूरा छाप दो और कुछ नहीं करना है, क्लोज द डोर, डोर। अब इसको बाद लेट से कैसे बनाया जाता है? तो लेट, लेट लगा दो, और लेट का एक स्वभाव होता है कि वो अपने साथ ऑब्जेक्ट को पक्का लेके ही आएगा। जैसे किसी किसी का स्वभाव होता है कि अपने किसी पार्टी में जाएगा तो वो किसी न किसी को लेके ही जाएगा, अकेले उसका जाने का मन नहीं करता है ना। ये समझ लो कि उसको परस देने वाला कोई चाहिए। लेट द डोर, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, भैया जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था उसको यहीं चिपका दो, लेट द डोर। अब बी और क्लोज और पैसिव वॉइस के भैया ये तुम्हारे दो नियम हो गए। इसके बाद में माइट, कैन, देखो इज, एम, आर, इनके बाद क्या लगाया था? बीइंग, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, में, कैन, शुड, वुड, विल, शैल, कुड, ये जो देख रहे हो इनके बाद बस बी लगा दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दो, बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ले तुम्हारा बन गया पैसिव वॉइस। ऐसे बनते हैं पैसिव वॉइस। अच्छा, इसमें अगर निगेटिव आ जाए कि डू नॉट क्लोज द डोर, डू नॉट क्लोज द डोर, डू नॉट क्लोज द डोर, अगर इसमें निगेटिव आ जाए कि डू नॉट क्लोज द डोर, तब क्या करोगे बच्चों बताओ? जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं बताता हूं, करो इसको कमेंट।
डू नॉट क्लोज द डोर, कुछ नहीं करना, इसे लगा दो। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट, ये नॉट को पकड़ ले केवल, आगे वाला ये डू खत्म हो जाएगा। नॉट, टू लगा के पूरा छाप दो। डू नॉट क्लोज लिखा है, ये ऐसे क्लोज द डोर आगे लगा के पूरा उतार के रख दो। हो गया पैसिव वॉइस लगभग आपका। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके पैसिव वॉइस। इसमें जो पैसिव वॉइस छूटे हैं उनको छूट जाने दीजिए। जो मैंने बता दिया है कि इन मीनिंगों के बाद बाई, विथ और एट ये आते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ लेना। जो टू वाले मैंने बताए हैं, उसके बाद ये कुछ नियम होते हैं, जैसे ये बदलना होता है। उसके बाद मैंने इंपरेटिव का भी पैसिव वॉइस बता दिया, जो इंपॉर्टेंट था बता दिया। अब चलते हैं सिंथेसिस की ओर। कहाँ? सिंथेसिस की ओर। नरेशन हम आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि नरेशन के लिए आप थोड़ा सा और रुक जाइए।